तो मैं सुधीर एसटेक फ्यूचर एकेडमी की फिर से एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फॉर्मेट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन समझने वाले हैं। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट, स्पेस, अलाइनमेंट, क्लोन फॉर्मेटिंग, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। टेक्स्ट, स्पेस, अलाइनमेंट, क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, स्पॉटलाइट, काफ़ी सारे नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं हम। सबसे पहले अगर हम क्लिक करें टेक्स्ट पे, तो टेक्स्ट में ही हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस तरीके से। बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्टिक थ्रो, इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन को बारी बारी से यूज करके देखने वाले हैं। तो हम पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बोल्ड। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप इधर साइड में देख सकते हैं, राइट साइड में यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा मोटा लिख सकते हैं, हल्का मोटा लिख सकते हैं। वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट हमारा मोटा हो जाएगा। कंट्रोल जेड से फिर से वैसा ही कर लेते हैं और हम इस ऑप्शन का यूज यहाँ से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट की भी लिख के आ गई, कंट्रोल प्लस बी। यहाँ से टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा कर लिख सकते हैं इस तरीके से। हो गया। उसके बाद में इसमें बगल में ही ऑप्शन मिलता है एक हमें इटैलिक का। इटैलिक से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट हल्का तिरछा हो जाता है और इसके शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। इसके शॉर्टकट की होती क्या होती, कंट्रोल आई। उसके बाद में हम फिर से इसको पहले जैसा कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें अगला ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होता है, जैसे ही हम अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट के नीचे हल्की सी लाइन बन के ये आ जाएगी सारी लाइनों में। तो यही सारे ऑप्शन हमें फॉर्मेट मेन्यू में मिलते हैं। टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक पे अगर ये सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन से क्या होता है, हमारे टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन हो जाएगी। यहाँ से हम टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे टेक्स्ट क्या होगा, डबल अंडरलाइन। आप देख सकते हैं यहाँ से डबल अंडरलाइन आ गई डबल अंडरलाइन। तो हम ये कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर से फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फिर से इसमें अगला ऑप्शन मिलता है हमें स्ट्रिक थ्रो का। स्ट्रिक थ्रो से क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट के बीचों बीच में एक लाइन डाल सकते हैं जो टेक्स्ट को हमें काटती है, टेक्स्ट को काटती है ऊपर या नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को काट सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से टेक्स्ट को काट देती है, बीच में अंडरलाइन, इस पे कह सकते हैं बीच में अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, फिर से कंट्रोल इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फिर से फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे हम यहाँ से। जैसे हम फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे इसमें काफ़ी सारे फिर से ऑप्शन मिलते हैं और भी नीचे। ओवरलाइन, ओवरलाइन से क्या होता है, हम टेक्स्ट के ऊपर लाइन खींच सकते हैं। अभी क्या था, अंडरलाइन से नीचे लाइन होती है, डबल लाइन से अंडर नीचे डबल लाइन होती है, स्ट्रिक थ्रो से बीच में लाइन होती है, ओवरलाइन से क्या होती है, ऊपर लाइन होती है। ओवर मतलब ऊपर, ऊपर लाइन, अंडर मतलब नीचे। अंडरलाइन जब करते हैं वो नीचे होती है, ओवर मतलब ऊपर होती है, इसके ऊपर लाइन खींच सकते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर लाइन हो गई है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर लाइन ये खींची हुई दिख रही है। तो इस तरीके से आप लाइन खींच सकते हैं ओवर लाइन से। उसके बाद में फिर से चलते हैं हम, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से फॉर्मेट मेन्यू पे चलेंगे। फॉर्मेट मेन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं और भी। सबसे इसके बाद में इसके नीचे वाला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, जैसे ही हम मान लो यहाँ पे कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे मैथ का हमें फॉर्मूला लिखना है, मैथ का फॉर्मूला लिखना है तो हमें एक्स स्क्वायर हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। लेकिन जब हम मैथ का फॉर्मूला बनाना होता है तो हम इस तरीके से नहीं लिखते, हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर लिख गया। इस तरीके से हमें मैथ का फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। मान लो ए लिखा है यहाँ पे, 2 लिख लिया और उसके बाद में यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। इस फार्मूले में क्या करेंगे, इस 2 को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ 2 को। यहाँ से 2 को सेलेक्ट करने के बाद में
इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। और सुपर स्क्रिप्ट यहाँ भी ऑप्शन मिलता है सुपर स्क्रिप्ट, या इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा देखिए आप लिख गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले को सुपर स्क्रिप्ट से। उसके बाद में फिर से फॉर्मेट पे चलते हैं और टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा अगला ऑप्शन होता है सब स्क्रिप्ट। टेक्स्ट पे जाएंगे और बोल्ड बोल्ड के नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब स्क्रिप्ट, जूम करके दिखा देता हूँ मैं। सब स्क्रिप्ट यहाँ से मिलता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। तो चलिए इसका भी यूज बता देते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री के फॉर्मूला वगैरह काफ़ी फॉर्मूला होते हैं, वो सब यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मान लो H2O, H2O यहाँ पे H लिख लेते हैं शिफ्ट के साथ H2O, यहाँ पे लिख लिया H2O। अब हमें मान लो H2O इस तरीके से नहीं लिखना है, हमें H2O दो नीचे लिखा होता है H2O के फॉर्मूले में। तो यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ पर भी इसका ऑप्शन मिलता है सब स्क्रिप्ट का, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे जैसे ही इस पे, तो टेक्स्ट हमारा वो दो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर से चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। इसमें अगला ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें अगला ऑप्शन मिलता है शैडो का। शैडो से क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट के पीछे एक शैडो ला सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में शैडो पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो आ गई हमारे टेक्स्ट के पीछे। हल्का जूम करके दिखा देता हूँ मैं, आपको तब समझ में आएगा। देख सकते हैं आप, हल्की शैडो, वाइट शैडो आ गई है। फिर से उसके बाद में फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और हम टेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे ऑप्शन मिलता है ए आउटलाइन फॉन्ट का। आउटलाइन फॉन्ट का मिलता है। तो आउटलाइन फॉन्ट से क्या होता है, जैसे हम आउटलाइन फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे और पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से आउटलाइन फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इस तरीके का लिख के आ जाएगा। उसके बाद में फिर से जाएंगे फॉर्मेट में, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें अगला ऑप्शन दिया है इंक्रीज साइज। इंक्रीज साइज से क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद में जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से, वो हम चाहें तो इससे सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इस तरीके से हम साइज बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से हम साइज इसका घटा भी सकते हैं। उसके बाद में फिर से फॉर्मेट में चलते हैं और टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अपर केस से क्या होता है, पहले मैं टेक्स्ट को इसको नॉर्मल कर देता हूँ पहले जैसा, ये हो गया। अपर केस से क्या होता है, जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, तो अपर केस से क्या होता है, हमारे जो जितने भी वर्ड होंगे वो सारे कैपिटल लेटर में लिख के आ जाएंगे। जैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद में जैसे अपर केस पे क्लिक करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिख के आएगा। अगर इसको स्मॉल लेटर में करना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा टेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिख के आ जाएगा। देख सकते हैं पूरा टेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिख के आएगा। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर से नीचे क्या होता है, साइकिल केस एक होता है। साइकिल केस से क्या होता है, ये जितने भी केस दिए हैं, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज केस, ट्रोंगल केस, लोअर केस, अपर केस, जितने भी दिए ये बारी बारी से रिपीट होते रहेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। जैसे ही हम शिफ्ट के साथ F3 दबाते रहेंगे, इसका क्या होगा, फॉन्ट का स्टाइल बारी बारी से चेंज होता रहेगा। देख सकते हैं आप, सारे केस इसमें रिपीट होते हैं। अब आपको जैसा केस चाहिए वैसा केस यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में फिर से फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें अगला ऑप्शन मिलता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ मान लो यहाँ तक इसका फुल स्टॉप है, यहाँ के बाद जो इसका पहला लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा, सेंटेंस की तरीके, जैसे सेंटेंस में नहीं लिखा होता उस तरीके से लिख के आ जाएगा। फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, टेंस पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद में अगला है कैपिटलाइज एवरी वर्ड। इसमें क्या होता है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी वर्ड हैं, वर्ड का सबसे पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे वर्ड का बड़ा पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। फिर से इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, इसमें अगला ऑप्शन देखेंगे टुंगल केस। टुंगल केस से क्या होता है, हमारा पहला लेटर छोटा हो जाता है और बाकी सब
बड़े हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहला तो स्मॉल है, बाकी सब बड़े हैं। तो कंट्रोल ए से फिर से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, इस तरीके से आप कर करके देख सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट F3 से हमें पहले जैसा कर लेना है, इस तरीके से पहले था। उसके बाद में फिर से फॉर्मेट में जाएंगे। इससे क्या होता है, लाइन स्पेस में दूसरा ऑप्शन है स्पेस। स्पेसिंग से क्या होता है, हम अपने लाइनों का स्पेस दे सकते हैं। मान लो हमें 1.5 का स्पेस चाहिए, तो इस देख सकते हैं आप लाइनों के बीच का स्पेस क्या होगा, बढ़ गया है। ये स्पेस एरिया बढ़ गई है ये। उसके बाद में अगर और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का स्पेस और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे। इसमें लिखा है, अगला ऑप्शन है इंक्रीज पैराग्राफ। अगर हमें पैराग्राफ बना हुआ है, मान लो इसमें 2 पैराग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे 2 पैराग्राफ बन गए। और कंट्रोल इसे सेलेक्ट करते हैं, पहले इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं और कंट्रोल से दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस पे। इससे क्या होगा, हमारा पैराग्राफ का जो ये स्पेस एरिया है ये बढ़ेगा। उसके बाद में अगर पैराग्राफ का स्पेस डिक्रीज करना है तो डिक्रीज पैराग्राफ पे करेंगे तो ये एरिया कम होगा। फिर से फॉर्मेट में चलते हैं, स्पेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंक्रीज आइडेंट, इससे क्या होगा, टेक्स्ट हल्का लेफ्ट साइड में जाएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में स्पेस पे क्लिक करेंगे। डिक्रीज इंडेंट से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आएगा इस तरीके से। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें अलाइन टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। इसकी शॉर्टकट की देख सकते हैं आप, कंट्रोल+S, कंट्रोल+, हम टेक्स्ट को सेंटर में करते क्या, तो कंट्रोल+E करते हैं ना, इसी सेंटर के लिए। राइट में करना हो तो कंट्रोल+R, जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल+J। ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से भी मिल जाते हैं, इस तरीके से मिल जाएंगे, सारे ऑप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर से फॉर्मेट मेन्यू पे चलेंगे। अगला ऑप्शन है क्लोन फार्मेटिंग। क्लोन फार्मेटिंग से क्या होता है, मान लो हम इतने टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और इटैलिक कर लेते हैं, और यहाँ से कुछ कलर भर लेते हैं। मान लो इस तरीके का कलर कर लिया है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और क्लोन फार्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। अब हम क्लोन फार्मेटिंग से क्या होता है, हम जो ये इससे जो इतनी लाइनों में जितना सेलेक्ट टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है, जो फॉर्मेटिंग इसमें की गई है, अब हम जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे यही फॉर्मेटिंग दूसरे वाले टेक्स्ट में सेलेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, पहले इसको, जैसे ही हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में क्लोन फार्मेटिंग करेंगे। अब जब यहाँ से आएंगे, हम जो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उस पर इस तरीके की फॉर्मेटिंग हो जाएगी जैसी ऊपर हुई है। आप देख सकते हैं नीचे भी हो गई है। उसके बाद में फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग अगला ऑप्शन है। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+M। कंट्रोल+M, इससे क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग हुई होगी वो रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल A से सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल M कर दें तो पूरी टेक्स्ट का क्या होगा, रिमूव हो जाएगी फॉर्मेटिंग जो भी होगी। आप देख सकते हैं पहले जैसा हो गया है। उसके बाद हम फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे। स्पॉटलाइट से क्या होता है, मान लो कोई भी फॉर्मेटिंग की है, मान लो इसको बोल्ड कर लिया है, इतने को बोल्ड कर लिया है, उसके बाद में यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में इसको इटैलिक कर लिया है, कंट्रोल I से इटैलिक कर लिया है। अब हम जब इसको सेलेक्ट करके उसके बाद में फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे, स्पॉटलाइट पे क्लिक करेंगे और कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की गई है। आप देख सकते हैं उतना उतना सेलेक्ट है जहाँ मैंने डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की है। तो आप इस ऑप्शन से हाईलाइट करेगा कि कहाँ आपने फॉर्मेटिंग डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर रखी, कहाँ नहीं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।